आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। पीपल्स पार्टी है तो सिंधु देश कभी भी नहीं बन सकता। कोई सोचे भी ना इस चीज का, नहीं कोई और कहीं एथनो नेशनल मूवमेंट बन सकती। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, ये वफाक की जंजीर हैं। और अभी हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी वफाक की जंजीर हैं। और आखिर में मैं एक बार फिर वजीर आजम को कहूंगी कि जब आप यूएनजीए में खड़े हों तो पीछे आप अपनी पार्लियामेंट की तरफ भी देखें। जो पार्लियामेंट का हशर किया है, ये हमें भी बड़ा दुख हुआ कि जब सदरे मुमलिकत खिताब कर रहे हों तो उस वक्त क्यों इतनी बेचैनी और इतनी हंगामा आराई थी। उसकी वजह अपोजिशन नहीं थी, उसकी वजह सदरे पाकिस्तान थे। क्या सदरे पाकिस्तान ने अपना आईनी किरदार अदा किया है? सदर जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है और वो इस मुल्क की रियासत की अलामत है। लेकिन एक साल में इस सदर ने जो कुछ किया है, वो जो माजी में डिक्टेटर्स हैं सिर्फ उनकी याद ताजा कर रहा है। इस सदर ने क्या किया? इस सदर ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, आईनी हमला किया। इस सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और इस सदर ने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया। मुझे ये बताएं कि सदर वो आईनी शख्सियत है जो जब हम लेजिस्लेट करते हैं उसका आखिरी मरहला जो है वो सदर है, वो साइन करता है लेजिस्लेशन। मैं इस सदर से पूछती हूं कि आपने शाही फरमान या ऑर्डिनेंस कितने जारी किए और आपने जो पार्लियामेंट की इलेक्टेड हाउस है जो लेजिस्लेशन पास करती है, लेजिस्लेशंस आपने कितने साइन किए हैं? आप एक ऑर्डिनेंस के ऊपर एक ऑर्डिनेंस देते हैं और बहुत मैं ये इसकी शदीद मजम्मत करूंगी कि आप एक दिन पार्लियामेंट को सुबह को बुलाते हैं, शाम को कैंसिल करते हैं, शाम को बुलाते हैं, सुबह को कैंसिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप चोरों को, लुटेरों को एमनेस्टीज देना चाहते हैं। चोर दरवाजे से आप एमनेस्टीज देना चाह रहे हैं। तो ये सदर भी सिलेक्टेड, वजीर आजम भी सिलेक्टेड और इनकी ऑर्डिनेंसेस भी सिलेक्टेड।